कॉलम सेंटर लाइन लेआउट कैसे लेना है। आपने फाउंडेशन का सेंटर लाइन लेआउट ले लिए थे, एक्सप्रेशन कर दिए। अब एक्सप्रेशन के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट कैसे करना है। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए पूरा डिटेल में बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चालाकी किया था उसको बता रहे हैं। जिस समय मान लीजिए ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट का जिस समय हम लेआउट कर रहे थे फाउंडेशन का, चलिए मान लीजिए यहाँ फाउंडेशन है, 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 यहाँ है, इस तरीके से जो है फाउंडेशन था। तो फाउंडेशन लेआउट के समय मेरे पास क्या रहता है, बाउंड्री रहता है रेफरेंस के लिए। लेकिन जब फाउंडेशन कर लेते हैं जेसीबी से तो फिर ये बाउंड्री टूट जाता है, पता नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या किए, जब ये सेंटर लाइन लेआउट हम ले रहे थे तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, जैसे इस पॉइंट पे मेरा एक आया था पॉइंट, ठीक, इस लाइन पे यहाँ एक सेंटर लाइन था, खासकर पहले चारों कोना का हम सेंटर लाइन मिलाए थे, यहाँ से यहाँ तक था, ये था पॉइंट। तो अब इससे क्या किए थे, इससे इस जो बिल्डिंग का सेंटर लाइन लेआउट है इससे हमने 4 फीट इधर कर लिए, डिस्टेंस 4 फीट एक यहाँ पे सरिया मार्किंग कर लिए। ध्यान दीजिएगा, 4 फीट इधर कर लिए। इस पॉइंट से नाप करके यहाँ 4 फीट जो है यहाँ मार्किंग कर दिए। इससे जो है 4 फीट यहाँ मार्किंग कर दिए। इससे 4 फीट, अब देखिए 4 फीट बाहर किए तो कोई भी सिचुएशन में जो है अगर और सरिया लगा करके उसको पूरा अंदर तक जो है ठोक दिए, गाड़ दिए, ठीक है। फिर यहाँ से जो है 4 फीट यहाँ मार्किंग कर दिए, यहाँ से जो है 4 फीट, जिससे पूरा लैंड मेरा एक्सप्रेशन नहीं हुआ था, यहाँ कर दिए, यहाँ से यहाँ कर दिए। बस अगर ये चारों पॉइंट मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ से ये सब पॉइंट निकालना आसान हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अब देखिए क्या, तो अब हुआ यूं, एक्सप्रेशन का काम हो गया। एक्सप्रेशन काम होने के बाद जरा समझिएगा, अब फिर क्या करना है, सूता लगा करके, जैसे अब एक्सप्रेशन काम हो गया पूरा, ऐसा पूरा। अब कहीं पे पॉइंट नहीं मिल रहा है, कहाँ पॉइंट था भाई पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सब सूता ये सब भी मिट गया, सूता भी उस समय हट गया, सिर्फ फाउंडेशन मुझे दिख रहा है। अब क्या करना है जरा देखिएगा, अब फिर से जिस जगह पे मेरा सेंटर लाइन दिए थे 4 फीट बाहर, 4 फीट ये बाहर है, मतलब ये जो डिस्टेंस से 4 फीट बाहर दिए थे, उसको कुछ करना नहीं, बस इसके बगल में एक और जो है सरिया लगाएंगे, इसके पीछे चाहे आगे लगाइए, बस एकदम सटा करके, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, एकदम सटा करके, ज्यादा 5 से 10 mm का डिफरेंस आएगा। फिर ऐसे करके जो है ये लाइन पूरा सूता खींच लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये भी लाइन सूता ऐसे खींच लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। फिर ये सूता खींच लेंगे, फिर ये सूता खींच लेंगे, होगा, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब बताइए, खींचने के बाद जो है ये वाला पॉइंट मेरा निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया, कोई झमेला की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों, अब फिर देखिए, अब यहां जब मेजर करेंगे तो ये 4 फीट आएगा, ये भी 4 फीट आएगा। फिर अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमें क्रॉस चेक करने के लिए, अब बिल्डिंग का चारों कोना क्रॉस चेक करने के लिए हमें जो है गुनिया मिला लेना है, गुनिया मिला लेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर इधर का भी मिला लेंगे, ये दोनों बराबर है, जैसे जितना भी इसका मान लें वैल्यू, चौड़ाई ए था, लंबाई बी था, ये सी निकल जाएगा। अब सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, सी इक्वल टू क्या होता है, √a² + b²। बहुत सारा वीडियो हम बता चुके हैं। तो मेरा सी का वैल्यू अगर जितना आना चाहिए दोनों का स्क्वायर करके √over से, तो उतना अगर आ रहा है तो मतलब ये सही है, फिर इधर चेक इधर सही है। अब देखिए क्या है, अब आगे का पॉइंट कैसे निकालना है। अब जितना यहां से वैल्यू जितना इसका है, ये सूता टान लिए। अब यहां से वैल्यू इसका ये वाला सेंटर लाइन जो था, यहाँ पे एक मार्किंग कर दे, मतलब कि 12 फीट 3 इंची है। इधर से भी इसका सेंटर लाइन 12 फीट 3 इंची है। फिर इधर जो है मान लो 12 फीट 3 इंची ये भी है, 12 फीट 9 इंची ये आया,
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा। ये सारा पॉइंट का हम क्या करेंगे, एक सूता बांध देंगे, छोटा टुकड़ा वाला सूता, याद रखिएगा, सूता टान देंगे। फिर इसको एक सरिया यहाँ लगाएंगे, एक सरिया यहाँ लगाएंगे। इसको हम जो है सेंटर लाइन ऐसे करके मिला करके सूता से खींच देंगे। इसको एक सरिया यहाँ लगाएंगे, एक सरिया यहाँ लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके खींच देंगे। सेम इस तरह से एक सूता यहाँ लगाएंगे, एक सूता यहाँ लगाएंगे, जितना डिस्टेंस में इसको खींच देंगे। तो मेरा बीच वाला भी निकल गया, ठीक है। यही एक प्रोसेस है। अब यहां से मेरा सेंटर लाइन निकल गया, यहां से क्या करेंगे, प्लम बॉब यूज करके हम नीचे सेंटर गिराएंगे कॉलम का, ठीक है। यही प्रोसेस है दोस्तों। सबसे ये वीडियो का मेन मकसद जो मेरा बनाने का था, आपको ये करने का कि एक्सप्रेशन से पहले ये रेफरेंस लाइन चारों साइड का टोटल कितना लाइन हो गया, 8 पॉइंट जरूर से जरूर दे देना, याद रहना चाहिए। ये 8 पॉइंट दे दिए। हाँ, सबका डिस्टेंस भले ही याद रखिएगा, 4 फीट में दे रहे हैं चाहे 5 फीट में दे रहे हैं डिस्टेंस में, चाहे इसको दीवार में लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबको ड्राइंग में जो है लिख लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से लिख लीजिएगा और जैसे खींचेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक मिला लीजिएगा, हो गया। बताइए, है ना, आसान कर दिए कि नहीं कर दिए, बताइए। ये हम हर साइट में जो है यही चीज करते हैं। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन के बाद सेंटर लाइन निकालने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है, तुरंत जो है सेंटर लाइन निकल जाता है और बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या है कि एक और पॉइंट बताएंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कि भाई सेंटर लाइन जो निकल गया, इस सूता से कैसे जो है सेंटर गिराना है फाउंडेशन कॉलम फुटिंग के लिए, चाहे कॉलम के लिए हो, फाउंडेशन के लिए, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। कॉलम के लिए सेंटर लाइन कैसे निकालना है, सेंटर लाइन सूता खींचने के बाद उसको हम यहाँ मैंने प्रोसेस बता दिया, मेथड ऑफ कॉलम सेंटर लाइन लेआउट, ये प्रोसेस है, यहाँ से निकालना आसान है आपको। अब पूरा बारीकी से और भी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट वैसे होता है, जब सिविल इंजीनियर पेपर को नया वीडियो क्लिक आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।